नाम अक्षय है और स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और साथ में हम लोग सीखेंगे ट्रिक जो इसे याद करने में हम लोग को आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट है हम लोग का, पर्सनल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पर्सनल मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, पर्सन प्लस मैनेजमेंट। सीधा सीधा बोले तो मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स, पर पर्सन होंगे तब ना मैनेज होगा। इसीलिए पहला काम है पर्सन को ऑब्टेन करना, तब जाके उन्हें यूज़ करना या उनसे काम करवाना। बस इतना ही नहीं, उन्हीं एम्प्लॉय को, वर्कर को मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। पर मेंटेनेंस कैसे होगा? जब उन्हें अच्छी सैलरी मिले, अच्छा माहौल मिले। ये सब कुछ पर्सनल मैनेजमेंट का काम है। तो दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज़ रिलेटेड विथ द एम्प्लॉयज़ एट वर्क एंड रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब पर्सनल मैनेजमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका रिलेशन काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ है। साथ में ही एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशन है ये उसको भी बताता है। तीसरा है, पर्सनल मैनेजमेंट ट्राई टू यूज़ एज मच एज स्किल्स एंड एफर्ट दे कैन टेक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। खैर ये तो आम बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पैसे देती है तो वो चाहेगी कि आप उसका काम अच्छे से करो। पर पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ आपको अच्छे से काम नहीं करवाती है, बल्कि एम्प्लॉयज़ का सारा स्किल और एफर्ट दोनों ऑर्गेनाइजेशन पर खर्च हो, ये देखती है। तो आगे चौथा है, इन ए बिजनेस Personnel starts with the recruiting and hiring of qualified people and continues with their directing and encouraging their growth as they encounter problems and tensions that arise in working towards establishing goals. तो ये बहुत आसान है। पहले रिक्रूट और हायर किया जाता है क्वालिफाइड लोगों का, फिर काम सिखाया या फिर गाइड किया जाता है जिसे डायरेक्टिंग कहते हैं, फिर उनके ग्रोथ को इनकरेज किया जाता है। या वो प्रमोशन, अवार्ड या फिर सैलरी एक्सटेंशन करके करते हैं। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स या टेंशन जो भी आएंगे वो उनको एनकाउंटर करके गोल अचीव करते हैं, उनको ख़त्म करके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करते हैं। तो अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन पे आते हैं। तो पहला डेफिनेशन है फ्लिपो के द्वारा। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, पर्सनल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्लिपो ने डेफिनेशन दिया है कि यहाँ प्लानिंग जो है, प्लानिंग का मतलब कहना चाह रहे हैं वो कि राइट पीपल एट राइट पोजीशन एट राइट टाइम। तो मतलब सही आदमी चाहिए, सही पोजीशन पे और सही टाइम पे चाहिए। अगर टाइम का भी गड़बड़ हुआ तब फिर गोल जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी से अचीव होगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज में सब कुछ आ जाता है, सारे रिसोर्स का कैसे ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। इसमें तीनों एम्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाते हैं। तीनों एम्स मतलब मैन, मटेरियल, मनी। अगला है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है पेमेंट। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा पेमेंट तो लेंगे ही, तो ये जो है कंपनसेशन में आता है। तो अगला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ, एक यूनिट की तरह सब अगर काम करेंगे
तो ये इंटीग्रेशन में आ जाता है। जैसे कि सब एक साथ काम करें ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, तो ये जो है इंटीग्रेशन में आएगा। अगला है मेंटेनिंग। मेंटेनिंग मतलब बरकरार रखना, काम को बनाए रखना, वर्कर को बनाए रखना, प्रॉफिट को बनाए रखना। ये जितना भी काम है सब मेंटेनिंग में आता है। चलिए अब दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। दूसरा डेफिनेशन है ब्रिज। ब्रिज का डेफिनेशन है, तो पर्सनल मैनेजमेंट में इन्होंने सीधा बोला है, अकॉर्डिंग टू ब्रिज, पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट विच इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने सीधा पॉइंट की बात बोली है कि ये जो पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में मेनली जो HR से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं। इन्हें अब हम लोग डेफिनेशन देख लिए। अब दूसरा, अब हम लोग इसको याद कैसे करें, इसका ट्रिक। तो कैसे याद रहेगा, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहला जो पॉइंट था मैंने उसके लिए ट्रिक बनाया था। पहला हम लोग का जो पॉइंट था तो पहला जो पॉइंट था हम लोग का, पर्सनल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो इसके लिए मैंने ओम बनाया। ओम मतलब OUM, ऑब्टेनिंग का O से हो जाएगा, U का यूजिंग और मेंटेनिंग का M से। तो ये सब जो है ओम से होगा, ये ट्रिक है। अगला जो है इसमें जो है सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा तब ये ओम काम देगा, नहीं तो ये ओम नमः शिवाय हो जाएगा। अगला जो है दूसरा पॉइंट जो हम लोग का था वो जो था रिलेटेड विथ एम्प्लॉयज एट वर्क एंड रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज विथ ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, बॉस की डांट। जब बॉस, सपोज एक बॉस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहा है, वो बोलेगा इधर उधर करते रहते हो, ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दो। तो यहाँ पे इस चीज़ में इधर उधर जो है, इसमें कैपिटल सब जो है E कैपिटल, W कैपिटल, E कैपिटल, W कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन इधर उधर से हो जाएगा E कैपिटल से। तो एम्प्लॉयज़ एट वर्क EW, फिर दूसरा EW भी वही है, एम्प्लॉयज़ विथ और ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। इससे जो है ये पॉइंट दिमाग में आ जाएगा। सपोज ये थोड़ा सा नहीं है, मैच नहीं खा रहा, पर अगर हम लोग इसको रिलेट करें तो पहले पढ़ लें उसके बाद इसको रिलेट करें तो ये अपने आप हो जाता है। अगला है नंबर 3, यूज एज मच एज स्किल्स एंड एफर्ट दे कैन टेक फ्रॉम द एम्प्लॉयज। इसका है स्किल्स एंड एफर्ट। ये तो ऐसे भी याद हो जाता, पर इसका भी मैंने ट्रिक बनाया है। तो अब बॉस सोचता है कि सपोज एक बॉस जो है अपने कैबिन में बैठ के सोच रहा है कैसे मैं, अब बॉस सोचता है कि कैसे मैं एम्प्लॉयज़ का स्किल जो है, स्किल्स और एफर्ट दोनों का यूज़ कैसे करें। तो इससे इस थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे तो ये तीसरा पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में बॉस सोच रहा है। नेक्स्ट है नंबर 4, in a business personnel start with the recruiting and hiring of qualified people and continues with their directing and encouraging their growth as they encounter problems and tensions that arise in working towards establishing goals। तो इस लंबा चौड़ा जो पॉइंट है इसको याद करने के लिए मैंने ऐसे बनाया। एक दोस्त जो है अपने दोस्त को समझाता है, वो थोड़ा सा कबीर सिंह जैसा करता है। तो इसका दोस्त समझाता है, रहते क्यों हो डॉग की तरह, डॉग मतलब कुत्ते की तरह, तो कुत्ता यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग डॉग यूज़ करेंगे ताकि एक पॉइंट हम लोग का मैच हो जाए। रहते क्यों हो डॉग की तरह, इंसान की तरह ग्रो करो, एनकाउंटर करो प्रॉब्लम्स एंड टेंशन को और गोल अचीव करो। तो यहाँ पे रहते में जो RH है वो R जो है रिक्रूटिंग और H जो है हायरिंग उसके लिए है, और क्यों हो, क्यों में जो क्यू है वो क्वालिफाइड पीपल के लिए है। डॉग में जो D है वो D है डायरेक्टिंग के लिए, और
इंसान में EN जो है, EN है एनकरेजिंग के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स, एनकाउंटर प्रॉब्लम्स जो है ग्रोथ में, ग्रो वाला हम दे दिए हैं। एनकाउंटर प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे एनकाउंटर, ये तो पॉइंट में आ ही है, इसमें बाकी सब तो सब रिलेटेड ही है। गोल को अचीव करना है प्रॉब्लम्स और टेंशन को एनकाउंटर करके। चलिए अब अगला डेफिनेशन कैसे याद करें। यहाँ पे मैंने लिख लिया रिलेशन। अब डेफिनेशन का देखेंगे हम लोग। तो फिलिपो का डेफिनेशन जो था, पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स। तो इसका कैसे करें, इसका मैंने स्टोरी बनाया, एक फुटबॉल प्लेयर की कहानी है। इस बार जो है एक फुटबॉल प्लेयर की कहानी है। फुटबॉल प्लेयर का नाम फिलिपो है, फिलिपो। तो फिलिपो जो है वो प्लान करके आता है, ऑरेंज खा लेता है, उसको ऑरेंज खाने का एनर्जी मिलता है उसे, ऑरेंज खाता है। उसको देखने के लिए लोग कंपटीशन में इतने ज़्यादा मेंटेन करके आते हैं कि क्या कहें। पर्पस कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूट करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब इंडिविजुअली ये अकेला, इंडिविजुअली मतलब अकेला, ये सोसाइटी के लिए गोल करता है। तो इसमें जो मेन जो अंडरलाइन पॉइंट किया है, ये सब दिमाग में रहेगा। तो डेफिनेशन दिमाग में आ जाना चाहिए। हमको तो आ जाता है, आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग को भी आ जाए। ऐसे में ये मेरा ट्रिक है, आप लोग अपना भी बना सकते हैं, ये तो जस्ट एन आइडिया है। तो अगला डेफिनेशन था ब्रिज का, पर ब्रिज को मैंने ब्रेक बोला है ताकि स्पेलिंग भी याद में रहे, और इससे मैंने स्टोरी बनाया इसीलिए। तो ब्रिक का डेफिनेशन जो था, पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट विच इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रेक, इसमें स्टोरी है, PM का मीटिंग हो रहा है, ब्रेक नहीं देते PM जो है प्रधानमंत्री, यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट के लिए हम PM वर्ड यूज़ किए हैं। ब्रेक नहीं देते PM जब वो ऑर्गेनाइजेशन जो HR से प्राइमरी कंसर्न हो। तो यहाँ पे प्राइमरी कंसर्न मतलब मेन मुद्दा जो हो वो HR से रिलेटेड हो, और HR वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए PM जो है ब्रेक नहीं दे रहे, एकदम लगातार मीटिंग, कोई मतलब चुपचाप मीटिंग करो बस। तो वही ब्रेक नहीं देते PM। तो यहाँ पे ब्रेक, PM, ऑर्गेनाइजेशन, HR और प्राइमरी कंसर्न, इससे डेफिनेशन ब्रेक का दिमाग में आ जाएगा। तो अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा तब ठोको लाइक। थैंक यू।